नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तराखंड में बारिश से आई तबाही पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया। उन्होंने कहा कि लोगों की जान जाने से बहुत दुखी हूं, घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, ये प्रार्थना है। वहीं प्रभावित लोगों की मदद के लिए बचाव कार्य लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभावित इलाकों की मदद के लिए बचाव कार्य लगातार जारी है और मैं सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। तो एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के लिए शोक व्यक्त किया, तो वहीं यह भरोसा दिया कि जो घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, यही प्रार्थना है। और साथ ही जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद लगातार की जा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए ये संदेश दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। वहीं उत्तराखंड में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। लोगों के लिए ये बारिश मुसीबत साबित हुई। वहीं बर्फबारी तो कहीं भूस्खलन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। रुद्रपुर में भी बारिश ने तबाही मचाने से कोई कसर नहीं छोड़ी। उधम सिंह नगर जिले के सभी क्षेत्रों में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। वहीं भारी बारिश के चलते पानी लोगों के घर में घुस गया है और निचले इलाकों में पानी घरों को अपनी चपेट में ले रहा है। कई जगह लोग घरों में फंसे हुए हैं। बारिश का प्रभाव इतना तेज है कि जब तक लोग कुछ कर पाते, पानी ने सबको घेर लिया। ऐसे में एनडीआरएफ और पुलिस के जवान लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आए। रेस्क्यू अभियान चलाकर रिलीफ टीम ने 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जिसमें महिला, बुजुर्ग, छोटे बच्चे भी शामिल हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। वो लोग जो पानी में लंबे समय से फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं और टीम ने रेस्क्यू कर 300 लोगों की जान बचाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर उन्होंने क्षतिग्रस्त गौला पुल का निरीक्षण किया। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद की घोषणा की और घायलों के इलाज के लिए की गई सभी व्यवस्थाएं। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव मदद कर रही है और मदद के लिए हमेशा खड़ी है। तो सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने कहा कि घायलों का जल्द इलाज होगा। आपदा प्रभावितों की मदद के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है और सरकार पीछे नहीं हटेगी। तो पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर क्षतिग्रस्त पुल का उन्होंने निरीक्षण किया और इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की और घायलों के इलाज के लिए भी सभी व्यवस्था की। सीएम ने कहा कि घायलों का इलाज ठीक तरीके से होगा, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही वो लोग जो प्रभावित हैं, उनकी मदद की जा रही है और सरकार हर संभव मदद कर रही है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब देर रात पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे, हालातों का जायजा लिया। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। तो एक्शन मोड में नजर आए सीएम धामी, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और मौके का मुआयना किया और हालातों का जायजा लिया। तो हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी और उन्होंने वहां पर क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया और साथ ही कहा कि घायलों को इलाज मिलेगा। उत्तराखंड की सियासत से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह से मुलाकात की है। आपको बता दें कि मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार तेज हो चला है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत
इस बात से इनकार कर रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक बातचीत हुई, बल्कि दोनों ही नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि व्यासी परियोजना को लेकर सभी के बीच बातचीत हुई। तो हरीश सिंह रावत ने प्रीतम सिंह से मुलाकात की और मुलाकात के बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद एक पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी का हाथ थामा जा सकता है, लेकिन दोनों ही नेताओं ने इन अटकलों पर फिलहाल अंकुश लगा दिया और कहा कि व्यासी परियोजना को लेकर बातचीत हुई। पूर्व स्पीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के 6 विधायकों की घर वापसी जल्द होगी। विधायक गोविंद सिंह ने कहा कि बीते दिनों ही राहुल गांधी के नेतृत्व में यशपाल आर्य और उनकी बेटी की कांग्रेस में घर वापसी हुई थी। अब 6 बीजेपी के विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और जल्द ही हाईकमान से निर्णय आने के बाद सभी कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। वहीं रामनगर में लगातार बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि बारिश के कहर में रामनगर के कई इलाकों में लोगों के घर बह गए, तो वहीं पुछड़ी इलाके में 11 से ज्यादा घर बह गए और कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से बहुत ऊपर आ चुका है। इसके कारण प्रशासन ने खतरे के सायरन भी बजा दिया। फिलहाल क्षेत्र में बाढ़ का खतरा अब भी बना हुआ है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बरसात का असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। स्वार के पसियापुरा गांव को जाने वाला ये रास्ता है और आप देख रहे हैं पूरी तरह से इस रास्ते पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पसियापुरा गांव है और आप समझ सकते हैं कि अब पसियापुरा गांव के जो लोग हैं वो अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि नदी दोनों तरफ बहती है। रामपुर की जो कोसी नदी है वो गांव के दोनों तरफ से बहती है, गांव बिल्कुल बीच में है। और जब जब बाढ़ या बरसात होती है तब तब पसियापुरा के लोग काफ़ी परेशान होते हैं। सरकारें आती हैं और उस गांव को उठा करके दूसरे स्थान पर बसाने की कोई कवायद नहीं करती। शायद अगर की गई होती तो आज पिछले 25-30 वर्षों से जो वहाँ के लोग इस तरह से परेशान होते हैं, जब बाढ़ आती है या फिर बारिश का अधिक पानी कोसी में उफान लाता है, तब वहाँ के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आज अभी थोड़ी देर पहले रामपुर के जिला अधिकारी रविंद्र सिंह मादर जी ने यहाँ आकर के लोगों से बातचीत की है। पुलिस प्रशासन के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि आप गाँव में नजर रखिए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। और जहाँ पर बाढ़ चौकी बनाई है, अब एक एक करके खुद रामपुर के जिला अधिकारी बाढ़ चौकी पर तैनात राजस्व के अधिकारियों की खुद जाकर के पड़ताल कर रहे हैं कि वहां पर वो मौजूद हैं जिन बाढ़ चौकियों पर उनकी ड्यूटी लगाई है। साथ ही पुलिस के अधिकारियों को भी लगाया गया है कि ताकि कोई भी पानी के आसपास ना जा सके। मैं चाहूंगा जरा एक बार तस्वीर दिखाएं। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, 2 स्टार से लेकर 3 स्टार पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कोई भी राहगीर इस पार से उस पार ना जाए। और उस साइड में आप देखेंगे गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई इस पानी को देखने के लिए आए हैं। और मैं इनसे एक आग्रह यही करूंगा कि ये पानी के आसपास बिल्कुल ना आए, क्योंकि पानी कभी भी बढ़ सकता है। स्थानीय प्रशासन ने कई बार अनाउंसमेंट करके लोगों को बताया है कि आप लोग पानी से दूर रहें, लेकिन लोग हैं कि पानी के आसपास आ रहे हैं। आप बताइए, आप लोग यहाँ पर कैसे खड़े? पानी देखने ही खड़े हैं सर। और आप बताओ? पानी देखने गए थे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने घर जाइए, क्योंकि अगर पानी बढ़ेगा तो अचानक से किसी को भी अपने आगोश में ले सकता है। इंडिया न्यूज के लिए ओमपाल सिंह, राजपूत, रामपुर। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से ही मसूरी में बारिश होती रही थी, तो वहीं 19 अक्टूबर को मौसम पूरी तरह से साफ रहा।
आपको बता दें कि अच्छे मौसम के चलते मसूरी में मौजूद पर्यटन सुहाने मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। अच्छी खबर यह भी है कि मसूरी में तेज बारिश होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ठंड का मौसम आते ही मसूरी में सैलानियों की तादाद भी बढ़ने लगती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने भी लोग दूर दूर से आते हैं। इसके साथ ही तेज बारिश होने के बाद भी मसूरी की चमक कम नहीं हुई। भारतीय सेना का गढ़ रहा उत्तरकाशी हमेशा से ही सैन्य परंपराओं के लिए जाना जाता रहा है। आपको बता दें कि इसी परंपरा को कायम रखते हुए भारतीय सेना के एनएसजी कमांडो पद पर रिटायर्ड हवलदार जसवंत सिंह रावत मंगल यूथ फाउंडेशन के जरिए उत्तरकाशी के युवाओं को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में युवा बढ़ चढ़कर ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो यूथ फाउंडेशन के जरिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। और पौड़ी गढ़वाल से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए जवान शहीद हुए। सैन्य सम्मान के साथ जवान का दाह संस्कार किया गया और नम आंखों से सभी ने अंतिम विदाई दी। इसके साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका दाह संस्कार किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम धामी ने जौलीग्रांट में शहीद को श्रद्धांजलि दी। तो पौड़ी गढ़वाल से ये बड़ी खबर, जहां पर राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारा जवान शहीद हुए। सैन्य सम्मान के साथ दाह संस्कार किया गया और नम आंखों से सभी ने अंतिम विदाई दी। इसके साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका दाह संस्कार किया गया और शहादत को हर किसी ने सलाम किया। सीएम धामी ने भी जौलीग्रांट एयरपोर्ट से शहीद जवान का श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।